पंत पर लटकी गंभीर तलवार, चैंपियंस ट्रॉफी से होंगे बाहर। जी हां, आपने सही सुना। ऋषभ पंत T20 वर्ल्ड कप के चैंपियन खिलाड़ियों में से एक, भारत को T20 वर्ल्ड कप का दूसरा खिताब जिताने वाले स्टार खिलाड़ियों में से एक। लेकिन अब ऋषभ पंत पर गंभीर तलवार लटकने जा रही है और नौबत ऐसी है कि आईसीसी के वेरी नेक्स्ट इवेंट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में ऋषभ पंत टीम इंडिया का हिस्सा नहीं होंगे, इन्हें टीम से बाहर किया जा सकता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं यह आपको मैं बताऊंगा, लेकिन पहले इन तस्वीरों को देखिए, क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप सभी T20 वर्ल्ड कप में ऋषभ पंत की जो परफॉर्मेंस थी एक बार उसे रिवाइज कीजिए, उसे याद कीजिए। ऋषभ पंत का ट्रॉफी लेकर जाना, मेडल पहनने के बाद जश्न मनाना, बल्लेबाजी का वो बेखौफ अंदाज, विकेट कीपिंग की वो फुर्ती, ये सब वो तस्वीरें हैं जो कि आज भी अगर कोई आदमी T20 वर्ल्ड कप को याद करेगा तो आपके जहन में जरूर तरोताजा हो जाएंगे। लेकिन अब इसी के साथ गौतम गंभीर का एक स्टेटमेंट वायरल हो गया है, जो कि वाकई में गौतम गंभीर का ही दिया गया स्टेटमेंट है। गौतम गंभीर का यह स्टेटमेंट जो है, क्या कहते हैं, गौतम गंभीर ने कहा है, मुझे लगता है कि पंत को अब रेड बॉल क्रिकेट पर ध्यान देना चाहिए, जो कि उनके लिए बुरा नहीं होगा, क्योंकि इससे उनका पूरा ध्यान एक ही फॉर्मेट पर रहेगा। ऐसा करने से वो अपनी विकेट कीपिंग और टेस्ट क्रिकेट में 5 या नंबर 6 पर कैसे बैटिंग करनी है उस पर भी ध्यान दे पाएंगे। अब गौर कीजिए, ये जो स्टेटमेंट है गौतम गंभीर का, ये आज का स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है 2022 का। ये वो दौर था जब ऋषभ पंत लगातार टीम इंडिया के लिए हर फॉर्मेट में खेल रहे थे और उस दौरान गौतम गंभीर एक्सपर्ट के तौर पर इस तरह से स्टेटमेंट्स दिया करते थे। ऋषभ पंत को कप्तान के तौर पर विराट कोहली ने उस दौर में कई अलग अलग पोजीशंस पर आजमाया, ओपनिंग भी करवाई, तीसरे नंबर पर भी खिलाया, 4, 5, 6 अलग अलग पोजीशंस पर खिलाया। लेकिन ऋषभ पंत के लिए लिमिटेड ओवर क्रिकेट यानी कि वनडे और T20 में जो फॉर्म थी वो उनके पास नहीं आ रही थी, इक्का दुक्का इनिंग्स में चलते थे, लेकिन उसके बाद टाइटा फेस टेस्ट में लेकिन ये शानदार थे, सेना कंट्रीज में जाके इन्होंने शतक भी बनाया और तभी गौतम गंभीर ने स्टेटमेंट दिया। और आज जब गौतम गंभीर टीम इंडिया के अगले हेड कोच बनने जा रहे हैं, गौतम गंभीर का ये जो स्टेटमेंट है फिर से वायरल हो गया है। हर कोई कह रहा है कि भाई अब गौतम गंभीर टीम इंडिया के अगले हेड कोच बनेंगे तो ऋषभ पंत का टीम इंडिया से बाहर होना तय है, क्योंकि अब गौतम गंभीर उन्हें वनडे और T20 में खेलने ही नहीं देने वाले टीम इंडिया में। अब ऐसे गौतम गंभीर क्या करेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कुछ आंकड़े हैं जो कि आज जरूर देखने चाहिए। सबसे पहले T20 वनडे और टेस्ट में ऋषभ पंत के आंकड़े देखते हैं। टेस्ट में ऋषभ पंत ने कुल 33 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने देश के लिए 2271 रन बनाए हैं, 5 शतक तो 11 हाफ सेंचुरीज उनके नाम है। बल्लेबाजी का औसत भी 43.67 का है। वनडे में वो 30 वनडे मैच खेल चुके हैं, 865 रन उन्होंने बनाए हैं, 1 शतक 5 हाफ सेंचुरीज उनके नाम है। T20 इंटरनेशनल में 74 मुकाबलों में 1158 रन उन्होंने बनाए हैं, एक भी शतक नहीं बनाया, 3 हाफ सेंचुरीज उनके नाम है, 65 नॉट आउट उनका टॉप स्कोर है। एक विकेट कीपर के तौर पर भी टेस्ट में वो बेस्ट हैं, 119 कैचेस वो ले चुके हैं, 14 स्टंपिंग्स कर चुके हैं। वनडे में अगर विकेट कीपिंग की बात की जाए 26 कैचेस, 1 स्टंपिंग, और T20 में 40 कैचेस और 10 स्टंपिंग, यानी सबसे ज्यादा मुकाबले उन्होंने T20 में खेले हैं। लेकिन फिर भी जो उनकी परफॉर्मेंस है वो टेस्ट में बेस्ट नजर आती है और यही वजह है कि अगर हम ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस को देखें तो कहीं ना कहीं वो टेस्ट में वनडे और T20 से बेहतर नजर आता है। लेकिन अब T20 वर्ल्ड कप में ऋषभ पंत का जो कमबैक हुआ चोट के बाद, सर्जरी के बाद, एक्सीडेंट के बाद, वो कैसा था इस पर भी नजर डाल लीजिए। 8 मुकाबले खेले, 171 रन उन्होंने बनाए, टीम इंडिया के लिए नंबर 3 पर खेलते हुए नजर आए और 42 उनका टॉप स्कोर रहा। 13 कैचेस 1 स्टंपिंग उन्होंने की। कुल मिलाकर एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, विकेट के पीछे तो बहुत ही चुस्त जरूर नजर आए और यही वजह है कि अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ऋषभ पंत को टीम से वाकई ड्रॉप किया जाए। आप क्यों पुराने 2022 के आंकड़ों को लेकर इस तरह से चर्चाएं कर रहे हैं, क्योंकि हम अगर विकल्प की बात करते हैं तो यहां पर टेस्ट में टीम इंडिया के पास में कुल 4 विकल्प हैं, ऋषभ पंत, KL राहुल, ध्रुव जुरेल और KS भरत। अब इनमें अगर आप सोचें तो डेफिनेटली KL राहुल तो खुद ही नहीं चाहते वो टेस्ट के अंदर विकेट कीपिंग करें, तो यहां पर ऋषभ पंत पर एक बड़ी जिम्मेदारी आएगी। मैं ईशान किशन को इसमें नहीं गिन रहा हूं, क्योंकि ईशान किशन भी थोड़े से फ्लैम्बॉयंट है और अगर वो भी लेफ्टी विकेट कीपर ऑप्शन के तौर पर देखें तो यहां पर प्रेफरेंस ऋषभ पंत को ही दी जाएगी। ODI T20 में अगर हम विकेट कीपर के विकल्पों की बात करें तो यहां पर भी ऋषभ पंत, संजू सैमसन, KL राहुल, जितेश शर्मा, ईशान किशन, ध्रुव जुरेल, ये जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी पर ऋषभ पंत ही आते हैं।
कुल मिलाकर ऋषभ पंत के लिए यहां पर टेस्ट की जिम्मेदारी जो है ज्यादा बड़ी होती हुई नजर आ रही, क्योंकि इंडिया अब टेस्ट मैचेस भी ज्यादा खेलने जा रही है। अगले कुछ महीनों में चैंपियंस ट्रॉफी से पहले टीम इंडिया सबसे ज्यादा टेस्ट मैचेस ही खेलेगी। 10 टेस्ट मैच टीम इंडिया को खेलने हैं। बांग्लादेश से 2 टेस्ट, न्यूजीलैंड से 3 टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया से 5 टेस्ट। आसान नहीं रहने वाला। हो सकता है कि गौतम गंभीर टीम इंडिया के साथ जब बतौर को जुड़े तो ऋषभ पंत को मैसेज क्लियर कट दे दिया जाए कि भाई आप वनडे भूल जाओ, आप टेस्ट खेलो, टेस्ट पर फोकस करो। अगर मौका लगा तो आपको T20 के लिए 2026 में कंसीडर कर लेंगे, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी फिलहाल के लिए आप भूल जाइए। और अगर ऐसा होता है तो ऋषभ पंत के फैंस के लिए थोड़ा झटका हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या गौतम गंभीर को अब ऋषभ पंत को वनडे क्रिकेट, T20 क्रिकेट से जिस तरह से उनकी एक तरह से पॉलिसी रही है, वो चाहते हैं कि वो टेस्ट क्रिकेट ही खेलें, क्या उन्हें टेस्ट के लिए ही सिर्फ टीम में रखना चाहिए या फिर इन्हें ऑल फॉर्मेट टीम का एक सिंगल विकेट कीपर रखना चाहिए? क्या है आपकी राय? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।